हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूं प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका व्लॉगर में। तो ये है 28 तारीख की वीडियो। आशा है कि आप सभी भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सुबह के बजे थे 4:30 जब मैं उठ गई थी और ये आज आँच जलाई थी मैंने जब उस टाइम 4:45 का टाइम था और दिन बिल्कुल भी नहीं निकला था, मतलब कि अंधेरा था बिल्कुल और बच्चे रहे थे सो। उसके बाद मैंने आग जलाई अंगीठी में, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि मम्मा जो गोवर्धन वाले दिन बाजरे की खिचड़ी बनी थी और कढ़ी हम सुबह स्कूल लंच में वही ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी है उसमें मतलब कि पानी भगोने में पानी चढ़ा करके चावल रख दिए थे, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं तो उनके टाइम तक ये धीरे धीरे बनती है और धीरे धीरे पकती है। तो एक तरफ मैंने वो रख दिया था, दूसरी तरफ मैंने छाछ मतलब जो मेरी दही थी उसको चलाना स्टार्ट कर दिया था और मैं निकाल रही थी घी। तो यहाँ पर मैं घी निकालती हूँ क्योंकि मुझे बनानी थी फिर साथ के साथ कढ़ी भी। तो कढ़ी और बाजरे की खिचड़ी बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको बनाने की कर रही थी तैयारी, क्योंकि एक तरफ मेरी खिचड़ी बन रही थी, दूसरी तरफ मुझे बनानी थी कढ़ी। और खिचड़ी कम से कम 1.5-2 घंटे तो पकती ही है, उसके बाद जब बन करके तैयार होती है। और फिर बच्चों का हो जाता है टाइम 5 बजे से भी, मतलब कि ये 4:45 मैंने रखी थी तो बच्चे जाते हैं 7 बजे स्कूल। तो 6:45 बजे के आसपास ये बन गई थी कढ़ी भी और खिचड़ी भी। तो बच्चे के लिए मतलब रेडी हो गई थी और उससे लेट हो जाती तो मैं ये बनती नहीं। तो यहाँ पर मेरे चावल है वो बॉईल मतलब उबाल में आ चुका था। उसके बाद मैं गेना स्टार्ट करती हूँ अपना बाजरा। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, उसके बाद इसको चलाती हूँ जिससे कि इसमें गुठली ना पड़े। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से घुमा दूँगी, फिर उसके बाद फिर डालूँगी, फिर घुमाऊँगी। तो मेरी जो खिचड़ी है बिल्कुल एकदम से परफेक्ट बन करके तैयार होती जा रही थी। तो यहाँ पर मैं इसको भी चलाती रहती हूँ और दूसरी तरफ मैं कढ़ी को भी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी भी मतलब कि मेरी जो खिचड़ी है उसमें उबाल आ चुका था और अंधेरा हो रहा था। तो दूसरी तरफ मैं कढ़ी में घोल तैयार कर लाती हूँ और वेजिटेबल को अपने पास ही रख लेती हूँ चूल्हे के, जिससे कि मैं इसको साथ के साथ काटती रहूँगी। तो दिन थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट हो रहा था, उससे पहले मुझे कढ़ी बनानी थी। कढ़ी मैंने छौंकी थी करीबन 6 बजे 6:45 बजे के आसपास। तो वो भी 1 घंटे के लिए खदकती है तो अच्छे से बन जाती है। बच्चे जाते हैं तब तक मेरी परफेक्ट खिचड़ी और कढ़ी दोनों चीज़ बन करके रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले मेथी दाना और जीरा फिर हींग डालती, थोड़ा सा डालती कड़ी पत्ता। तो उसके बाद मैं लगाऊंगी इसमें कढ़ी में छौंक। तो छाछ को मतलब कि इसमें घोल को डालने से पहले मैं डालूंगी इसमें वेजिटेबल, जिससे कि आलू गोभी है मेरी जो वो थोड़ा सा इसमें छौंक में ही फ्राई हो जाएं और गल जाएं। तो इनको गलने के बाद और होने के बाद उसके बाद मैं इसमें जो छौंक है उसको भी डाल दूँगी। उसको डालने के बाद उसको जैसे कि इसमें सब्ज़ी डालती रहती हूँ, साथ के साथ मैं अपनी खिचड़ी पर भी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि उसमें भी उबाल आ रहा था। अगर इसको चलाते नहीं हैं तो ये नीचे पैंदे में लग जाती है और लगने के बाद फिर यही रहता है कि एक तो मतलब महक बन जाती है, स्मेल आती है लगने की, और ऊपर से बर्तन को साफ़ करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं साथ के साथ उसको भी चला रही थी और इसको भी देख रही थी। तो यहाँ पर मैंने जो कढ़ी है उसमें जो आलू थे मेरे वो गल चुके थे। तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी अपना जो मेरा घोल था कढ़ी का उसको। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था घोल और कढ़ी में घोल डालने के बाद फिर मैं इसको चलाती रहूँगी। चलाने के बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें पालक, जो पालक मैंने काटी हुई थी। तो जैसे ही मैं इसको चलाती रहूँगी उसके बाद में जब इसमें खदका मतलब उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। तो मेरी कढ़ी में है जो वो उबाल आना स्टार्ट हो गया था, उसके बाद मैं इसको छोड़ देती हूँ और बीच बीच में अपनी खिचड़ी को भी मैं चलाती रहती हूँ। तो बच्चों की फरमाइश पर हमने बनाई थी कढ़ी और खिचड़ी। बाजरे की खिचड़ी है, सर्दियों में अच्छी भी रहती है, क्योंकि सर्दियों में ये गर्मी का काम करती है बच्चों के लिए। तो अभी इतनी ज़्यादा सर्दी थी नहीं, पर लेकिन फिर भी बच्चों ने कहा था तो मैंने बना दी। तो यहाँ पर मेरी खिचड़ी है वो भी बन चुकी थी और बच्चे जा चुके थे स्कूल। उसके बाद मैंने कान्हा जी को भोग लगवाया और हमारे कान्हा जी
हो चुके थे नहा धो करके रेडी। और राधा रानी मतलब हमारे जो भगवान जी हैं वो तैयार हो चुके थे। तो उनको भोग लगाने के बाद फिर हम कर लेते हैं इनकी पूजा। तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ नीचे और मैं करती हूँ पूजा। पूजा करने के बाद जैसे ही मैं थोड़ी सी फ्री होती हूँ उसके बाद मुझे धोने थे कुछ कपड़े। तो यहाँ पर मैं बैठ कर के पहले करती हूँ थोड़ा सा कीर्तन, मतलब मुझे जो भजन करना था वो भजन किया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी किताब, और किताब पढ़ने के बाद मेरी पूजा हो जाती है पूरी। उसके बाद मैं कुछ कपड़ों में लगाऊंगी मशीन, मतलब जो कपड़े थे मुझे सर्दियों के कपड़े थे वो धोने थे। तो हम जो कपड़े रहते हैं सर्दियों के, हम उनको ऐसे ही धूप में सुखा करके नहीं पहनते, क्योंकि कितना ही ये कपड़े साल से साल रखते रहते हैं बेड में या अलमारी में, तो उनमें स्मेल हो जाती है। तो उनको हम पहले धोते हैं, धोने के बाद ही पहनते हैं। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी किताब, तो पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद फिर उसके बाद मैं जाऊँगी उठ करके बाहर। तो हमारे मंदिर में पर्दे भी नहीं लगे थे, पर्दे रुक रहे थे। जो पर्दे की उसमें आखिरी में जो छल्ला लगता है वो छल्ला हमारे थे नहीं, वो मिल नहीं रहे थे। घर में पेंटिंग का काम चला था, उसके बाद पाए नहीं थे, तो इस वजह से उनकी वजह से वो पर्दे लगाने रह रहे थे। तो उससे पहले मैं लगा देती पर्दों को लगाने से पहले कपड़ों को। तो यहाँ पर मेरे जो कपड़े हैं वो पड़े हुए थे, तो मैंने लगाई थी मशीन। तो यहाँ पर मैं मशीन को कवर हुई रखी थी, तो कवर को हटा देती हूँ, उसमें चलाती हूँ पानी। पानी को चलाने के बाद फिर मैं उसमें थोड़ा सा डालूँगी निरमा, और निरमा डाल करके कपड़े डाल करके तो मैं उसको अच्छे से चला दूँगी। तो मशीन को चलाने के बाद उसके बाद मैं लगाऊँगी। यहाँ पर हमने ये कि जो हमारे गर्म कपड़े थे वो धोए थे, और कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, ऊपर से बादल, मतलब ऐसा लग रहा था कि बारिश हो गई। कपड़े लगा तो दिए थे लेकिन डर यही था कि कहीं बारिश ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने निरमा डाल करके मशीन को घुमा दिया था। घुमाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अंदर, और फिर लगाती हूँ मैं पर्दे। तो उन मतलब छल्ले थे जो ये छल्ले हैं जो मैं निकाल रही थी, तो इसमें ये लगाने के लिए थे नहीं, तो वो आ गए थे। तो उसके बाद मैं इनको इसमें लगा देती हूँ, और नचैनी पर चढ़ करके जो सीढ़ी है हमारी आई थी, तो उस पर चढ़ करके मैं उस डंडे में लगा देती हूँ। तो जिससे कि हमारे जो मंदिर का पर्दा है वो हो जाता है बिल्कुल रेडी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आप सभी को हमारे पर्दे कैसे लगे। पर्दे हमारे ये पुराने ही हैं जो पहले थे वही, पर लेकिन हमें मंदिर के लिए लगे थे अच्छे, तो इसलिए हमने इन्हीं को लगा दिया था। कलर भी मंदिर के हिसाब से अच्छा लगा था, और वैसे भी तो पहले ही पर्दे थे हमारे ये, तो हमें वेस्टेज करने से अच्छा लगा कि हम इसको यूज़ कर लें, तो हमने इन्हें मंदिर में लगा दिया था। और आज जाना था मुझे माता रानी के मंदिर, तो मम्मी ने कहा था कि मैं जा रही हूँ तो काम हो गया है तो चलो साथ में चलते हैं। तो हम पहले घर से निकलते हैं, उसके बाद हम बैठते हैं ऑटो में। तो मम्मी, मैं और एक आंटी थी हमारे पास, घर के पास से ही, तो और ये थी दीदी, मतलब ये रेखा आंटी हैं और उनकी लड़की हैं ये योगिता दीदी, और इनकी लड़की हैं काशवी, जो कि हमारी भांजी लगती है। तो हम सभी मिल कर के चल देते हैं माता रानी के मंदिर। तो मैं आप सभी को दिखाऊंगी आगे हम कौन सी माता रानी के मंदिर जा रहे हैं। हम जा रहे थे गुड़गांव। तो वहाँ पर जाने के लिए हम गए थे पलवल के बस स्टैंड पर। तो वहाँ पर जाकर के देखा तो बस हमें बिल्कुल रेडी मिली थी। तो वहाँ पर जाकर के हम पहले बैठ जाते बस में, तो वहाँ पर पता चलता है कि बस की टिकट नीचे से ही लेनी पड़ेगी। तो मम्मी जाती है तो दोबारा से टिकट लेकर के आती है, उसके बाद हम चल देते हैं। और चलते हैं तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा मिलता है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसमें ट्रैफिक था। मैंने ये सेल्फी वीडियो इसलिए बनाई थी जिससे कि आप ये ना समझो कि मतलब मैंने किसी और की वीडियो लेकर के इसमें डाल दी है। मैंने इसी वजह से ये सेल्फी वीडियो ली थी, जिससे कि आप सभी को पता लगे कि हाँ मैं भी साथ में गई थी। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी कुछ वीडियो ऐसे। तो यहाँ पर अंडरपास आता है गुड़गांव में, तो हम गए थे शीतला माता के मंदिर।
तो जो कि गुड़गांव में है। तो उसके बाद हम उतर जाते हैं बस से। तो हम समथिंग वहाँ पर पहुँच चुके थे। तो वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर चलने के लिए हमें चाहिए था रिक्शा। तो हम उसके बाद बस में से उतरने के बाद फिर एक हम रिक्शा लेते हैं, रिक्शा जो कि हमें सीधा माता रानी के भवन उतारता है। तो यहाँ पर हम रिक्शा में बैठ चुके थे और काशवी है जो गुड़िया वो सो चुकी थी, वो सो गई थी रास्ते में पहुँचने से पहले। तो मम्मी से बोल रही थी कि दीदी ने सिर इधर कर रखा था, पैर इधर, तो वो साइड में कराए थे। तो उसके बाद हम पहुँच जाते माता रानी के भवन। तो वहाँ पर रिक्शा वाला भैया हमें उतार देता है। तो हम मंदिर में पहुँच जाते हैं। तो हमने प्रवेश कर लिया था, ये था माता रानी के मंदिर का द्वार। तो यहाँ से निकलने का रास्ता था और जहाँ से हम जा रहे थे ये इधर का साइड, ये था अंदर जाने का रास्ता। तो हम अंदर प्रवेश कर चुके थे। उसके बाद हम धीरे धीरे ऐसे चलते हैं आगे की तरफ। और कहते हैं कि यहाँ पर बासोड़ा जो कि मतलब कहते हैं सीरा बासा होता है, वो होता है। तो ये शीतला माता का ही होता है। तो यहाँ पर कुछ बासा मतलब कुछ रात का बना हुआ खाना, कुछ ऐसा प्रसाद माता रानी पर चढ़ाया जाता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है। कोई मिठाई भी ले जाता है, जो जैसे भी अपनी मतलब अपना मन मानता है उनका, उस हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अपना क्लिप ली थी सामने से भी। तो उसके बाद हम चल देते हैं आगे। तो काशवी है वो बिल्कुल सो चुकी थी, वो उठी नहीं थी, वो अंदर जा कर के भवन में ही उठती है। तो ये थी हमारी माता रानी। आप सभी भी दर्शन कर लीजिए मैया रानी के। तो यहाँ पर हम माता रानी के दर्शन करते हैं, उनको ढोक लगाते हैं और उनसे प्रसाद पाते हैं। तो मैंने आप सभी को भी माता रानी के दर्शन कराए। आप सभी भी हाथ जोड़ करके माता रानी से प्रार्थना कर सकते हो। मन की भावना होती है, जैसा हम मन से भाव करते हैं तो माता रानी मतलब उसको सुन लेती हैं। तो मैंने शीतला माता के दर्शन दूसरी बार किए हैं। एक बार मैंने जब किए थे जब मैं सक्षम के होने पर यहाँ पर आई थी। उसके बाद मैं दूसरी बार अभी आई हूँ। तो यहाँ पर दीदी ने ली थी यहाँ पर चुन्नी। तो मैंने चुन्नी लेकर के मैंने एक थोड़ी सी क्लिप बनवाई थी और वीडियो ली थी। तो यहाँ पर माता रानी के कहते हैं कि भजन में आता है कि माता रानी के भवन में चुन्नियों का ढेर। तो यहाँ पर वाकई में माता रानी पर इतनी चुन्नियाँ थी कि बहुत ही ज़्यादा, नारियल चढ़े हुए थे, श्रृंगार चढ़े हुए थे चुन्नियों की, तो बस पूछो ही मत। गांठ लगी हुई थी, गठरी बनी हुई थी चुन्नियों की। तो ये थी माता रानी के भवन की दूसरी साइड, ऐसे ही ढेर लगा हुआ था। तो यहाँ पर किसी ने नारियल का प्रसाद, किसी ने कुछ, जैसे भी जो कोई मतलब अपने मन की भाव मानता है, कोई धागा बांध रहा था। तो इस हिसाब से यहाँ पर माता रानी का था भवन। हमने भी यहाँ पर प्रसाद लिया, ढोक लगाई। तो उसके बाद हम मंदिर से बाहर निकलते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हम निकलते हैं बाहर। तो बाहर जगह जगह पर कीर्तन हो रहे थे और भी मतलब छोटे मोटे मतलब हल्के फुल्के से जो मंदिर है वो बने हुए थे। तो यहाँ पर काशवी थी। काशवी यहाँ पर बोल रही थी कि मैं आपकी वीडियो को लाइक करवाऊँगी, सब्सक्राइब करवाऊँगी। तो वो यहाँ पर बता रही थी वीडियो को, मामी की वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो आप सभी भी मैंने काशवी की आवाज़ इसलिए वॉइस ओवर नहीं की थी क्योंकि पीछे चल रहा था साउंड। तो साउंड मैं इसमें लगा नहीं सकती, क्योंकि उससे अगर मैं इसकी आवाज़ लगाती तो पीछे से वो जो म्यूजिक मतलब आवाज़ आ रही थी वो इसमें आती और उससे मेरा मतलब फ़ोन में मतलब वीडियो में स्ट्राइक लग जाती। तो इस वजह से मैंने वो डाली नहीं थी। मम्मी हमने जैसे सभी ने किया था यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मुँह मीठा मतलब कहते हैं कि जूठा मुँह करके यहाँ से निकलते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर जूठा मुँह कर लेते हैं और यहाँ से निकल देते हैं। तो काशवी ने कई बार कहा था चैनल को, मामी के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए। तो मेरी नहीं तो इस बच्ची की बात तो आप सब ज़रूर मानना। तो इसी के साथ मेरी आप सभी से प्यार भरी राधे राधे। मिलेंगे आगे के भाग में अगली वीडियो में।